कैमूर जिले में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और जिसको लेकर जिले के लॉकडाउन की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है और इस हालात में एक स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लाजमी हो जाती है। और इस बीच अपनी मांगों को लेकर बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ कैमूर जिले में 23 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला स्तर तक के संविदा पदाधिकारी कर्मी एवं आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत डाटा ऑपरेटर तथा अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मी द्वारा अपने 17 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल जारी है। इस हड़ताल की वजह से कैमूर जिले में कई कार्य ठप हो गए हैं। आम लोगों को खास तौर से परेशानी उठानी पड़ रही है। हम लोग की मांगे हैं मुख्यतः ईपीएफ कटौती है, वेतन बढ़ोतरी है, अंतर जिला ट्रांसफर है, एचआर कैडर लागू करना है, अतिरिक्त 1 महीने का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को देने की जो मांगे हुई थी वो हम लोग एनएचएम कर्मी को नहीं दिया गया है। इसी तरह से करीब 17 सूत्री मांगों हैं। पिछले बार 20 से लेकर 23 तक हम लोग हड़ताल किए थे और सरकार के आश्वासन पर हम लोग हड़ताल को स्थगित किया गया था कि 22 तारीख तक अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो 23 तारीख तक हम लोग पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल जाने पर बाध्य होंगे। और 22 तारीख कल खत्म हो गया, परसों अभी तक कोई न कमेटी गठित की गई न कोई मांगों पर विचार किया गया, इसलिए हम लोग पुनः हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हैं और मजबूर हैं। अगर सरकार आपकी बात नहीं माने तो ये हड़ताल ये हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो हम लोग भूख हड़ताल से लेकर अनशन आवरण सब करेंगे। 17 सूत्री मांगे हैं जो हम लोग देख रहे हैं, सारे एनएचएम कर्मी हैं जिसमें डीपीएम, डैम, ब्लॉक हेल्थ मैनेजर, अकाउंटेंट और बीसीएम, ये सभी लोग हड़ताल पे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आज हैं। पिछले 1 महीने पूर्व भी हम लोग हड़ताल पे गए थे, सरकार के साथ वार्ता भी हुई थी और उन्होंने सारी डिमांड को जायज माना था और इसे 1 महीना में लागू करने का भरोसा दिया था। और आज जबकि हम लोग का 1 महीना पूरा हो गया और भरोसा को तोड़ दिया गया सरकार के द्वारा और पुनः ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि कोविड-19 जैसे समय में हम लोगों को फिर से दोबारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आना पड़ रहा है। हमारी मांगे, मुख्य मांगे जो है, वेतन रिवाइज का एक मांग है जो 62% होना चाहिए अभी की महंगाई के समय में, जो कि 2010 के बाद अभी तक नहीं बढ़ा है, ये है। और दूसरी एचआर पॉलिसी है, साथ ही साथ और कुछ मांगे हैं, प्रोत्साहन राशि वाला 1 महीने का है। तो ये सारी डिमांडें जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इसी तरह से हड़ताल पे डटे रहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रूपक कुमार सिंह, क्या है? बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी अध्यक्ष, कैमूर इकाई। उधर रोड डकैती कांड के मामले में साला बहनोई समेत 4 आरोपी को आज कैमूर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कैमूर पुलिस ने लूटपाट में शामिल रहे साला बहनोई समेत 4 आरोपी को जैसे ही गिरफ्तार किया, इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। पास से लूटा गया लैपटॉप, घटना में प्रयुक्त बाइक और मोबाइल भी जब्त किया गया है। 3 अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं, जिसके लिए पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है। 24 जुलाई की रात्रि पैक्स अध्यक्ष के भाई से दुकान बंद कर घर आने के दौरान यह लूटकांड की घटना हुई थी। इस मामले में कैमूर में एसपी दिलनवाज अहमद ने आज पत्रकारों को जानकारी दी। 24/7/2020 को बिलावत ओपी अंतर्गत पैक्स अध्यक्ष के भाई से रोड डकैती की घटना हुई थी, जिसमें उनका मोबाइल, लैपटॉप और 35,000 रुपये लूट लिए गए थे। इस कांड के उद्भेदन के लिए एक टीम बनाई गई थी और लगभग 1 माह के काफ़ी प्रयास के बाद इस गिरोह का उद्भेदन हुआ है, जो सासाराम रोहतास में इसका मुख्य सरगना है। उसका नाम है बुलेटन यादव और वो पहले वहाँ भी 2 मामलों में, जिसमें 3.5 लाख रुपए के लूट और कई मामलों में फरार है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और उसका एक बहनोई है, एक मन्नू, जो कुदरा थाना अंतर्गत रहने वाला है और महाकाल ग्रुप से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाता है और पुलिस पर अटैक समेत आधे दर्जन मामलों में फरारी है, तो वो उसकी भी संलिप्तता प्रकाश में आई है। कुल अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से लूटा गया लैपटॉप, लूटी गई मोबाइल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, ये सब बरामद किया गया है। सभी इसमें से कई का आपराधिक इतिहास है और कांडों में भी रोहतास पुलिस से हम लोग संपर्क में है, उनको रिमांड कराया जाएगा। उधर 40 लाख की गांजा के साथ ही महिला सहित 3 को गिरफ्तार किया गया है। कैमूर पुलिस की यह दूसरी सफलता हाथ लगी। भभुआ के छावनी मोहल्ले में छापेमारी की गई थी। 40 लाख रुपए के 20 क्विंटल गांजा के साथ एक महिला सहित 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गांजा लगभग 4 क्विंटल था।
मालकिन के नाम से मशहूर महिला गांजा का काम करती थी। गांजा के कारोबार में वह काफी माहिर है। उसके घर से गांजा पैक करने की मशीन, बोरा, नोट गिनने का मशीन, तराजू आदि यंत्र भी बरामद किए गए हैं। घर के तहखाने में गांजे को छुपाकर वह रखती थी। कैमूर के एसपी दिलनवाज अहमद के नेतृत्व में जब पुलिस ने कार्रवाई की तो अवाक रह गए। एसपी ने पत्रकारों से बताया कि कैसे इस सफलता को अर्जित किया गया। पिछले दिनों चैनपुर थाना अंतर्गत एक लावारिस कार से लगभग 220 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। उसके बाद कार का सत्यापन किया गया था, फर्जी निकला था, लेकिन फिर अगले अग्रतर अनुसंधान में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कार मालिक का भी सत्यापन हुआ था, लेकिन मुख्य सरगना जो था वो फरार था। उसके बाद से सभी जगह हम लोग गांजा तस्करों पर निगाह बनाए हुए थे। अभी एक विशेष अभियान शराब और गांजा के खिलाफ चल भी रहा है, मुख्यालय का भी निर्देश है। इसी में कल सूचना मिली थी कि एक यूपी बिहार बॉर्डर पर नौबतपुर में एक गांजा तस्कर है, जिसको पहुंचाने के लिए कोई व्यक्ति गांजा लेकर जा रहा है। इसी सूचना पर दुर्गावती थाने के पुलिस की टीम सादे वर्दी में और वर्दी में लगाई गई। एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसमें 5 किलो गांजा के साथ मोटरसाइकिल के साथ पहुंचाने जा रहा था। उसकी निशानदेही पर फिर अन्य जगह छापामारी हुई और भभुआ में छावनी मोहल्ला के वार्ड नंबर 9 से एक घर से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया, जो तहखाने में और बाथरूम के ऊपर बेसिन में छुपा के रखा गया था। 3 व्यक्ति, एक महिला समेत 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। जो गांजा तस्कर है, मुख्य सरगना जो चैनपुर के केस में जो मास्टरमाइंड है, वो इस केस का भी मतलब मेन जो गोदाम का मालिक है बबलू शाह और वो है। तो सभी की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जो मतलब अवैध कमाई से संपत्ति बनाए हो उसके भी सत्यापन किया जा रहा है। उधर कैमूर नदी में मछली फंसाने के दौरान एक मगरमच्छ फंस गया। ग्रामीणों में हड़कंप मच गई। कैमूर के भभुआ नदी में मछली फंसाने के दौरान यह मामला सामने आया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। मामला भभुआ थाना क्षेत्र के कर्मीचक गांव के पास है। सोबरा नदी का यह मामला है। 3 घंटे बाद भी नहीं पहुंच सकी वन विभाग की टीम। बताया जा रहा है कि आज दोपहर में कर्मीचक गांव के 20 से 40 लोग मछली मार रहे थे। गांव के सटे सुखरा नदी में जाल लेकर जब गए थे मछुआरे, तब यह मामला सामने आया। जाल में मछली तो नहीं फंसी, पर 4.5 फीट का एक मगरमच्छ फंस गया, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुट गई और इस मामले की जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारी को दी गई। बावजूद लोग नहीं पहुंचे, जिसके कारण से लोगों में नाराजगी भी हुई। अधिकांशतः लोग, बच्चे, औरतें, एक तरफ से सभी लोग नदी के किनारे जमा हो गए थे और सभी लोग इस वाकया को अपनी नजरों से देखना चाह रहे थे। वो हम लोग 12 बजे गए थे मछली मारने अपने खार व दक्षिण की तरह। वो बड़ा खार है, उसमें जब छनाते समय मारते मारते अंतिम में आया तो वो मंगर पड़ गया। आदमी लगने उसको भागे देख के, तो जब मैं जाली फंसाया तो उसको झूरे लाया, तब फिर उसको पकड़ को जवर में हम बांधे हैं। इसके साथ साथ 40 आदमी हैं। 40 आदमी थे मछली मारने पानी में गए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसको बाद बांध के लिया के गांव को दिखाया, तो उसको बाद रखे हैं। हुआ था? नहीं, अभी उतना नहीं हुआ खतरा, वो धई लेता। मतलब आने जाने में परेशानी हो सकती? हाँ, आज आने जाने में परेशानी हो सकता था। खार में लड़का मोहित प्रसाद। हम लोग नदी में मछली मारने साथ में 20 लोग गए थे, 40 लोग, और वो मिल गया तो उसको पकड़ कर लाए हैं। हम लोग के गांव में बहुत इस मंगर को देख लेने से डर पैदा हो गया है। यहाँ के लोगों का मंगर को देख लेने से सोच रहे हैं कि हम लोग को किसी तरह से पुल हो जाए कि हमारे गांव की जनता सब उस पुल से पार हो जाए, नदी में कभी हेलना नहीं पड़े। इससे कोई हादसा हुआ है कि नहीं मंगर? अभी इस मंगर से हम लोग को कोई हादसा नहीं हुआ है, हो सकता था। अभी किसी को बच्चा भी हेल रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं। गांव हम लोग का बस 5 मिनट दूर बगल में ही है नदी। अच्छा, आप लोग के गांव के जाने का आने का यही रास्ता है? हाँ, बस इसी रास्ते से हम लोग नदी हेलते हैं और कोई रास्ता नहीं है तो ये रुइया होते हुए जाता है रास्ता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनी प्रसाद, ग्राम कर्मीचक।
उधर कैमूर जिले के मोहानिया टोल प्लाजा से 7 किलोमीटर लंबा NH2 पर आज जाम लग गया। जाम में छोटी बड़ी गाड़ियों के साथ ही पर्यटक भी फंस गए। पर्यटकों को लेकर जा रही बस भी इस जाम में फंसी थी। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली सबसे व्यस्ततम यह इलाका माना जाता है। NH2 पर अक्सर जाम लगने की वजह से खास तौर से लोग परेशान होते हैं। आए दिन इस तरह का जाम यहाँ लगते रहते हैं। बालू लदे ओवरलोडेड वाहनों का टोल प्लाजा पर 50 टन से अधिक क्षमता वाले वाहनों के साथ ही आने जाने से भी परेशानी होती है। वाहन चालकों का यहाँ बताना था कि 3 से 4 घंटे तक यहाँ जाम की स्थिति बनी रही। कब जाम छूटेगा इसको लेकर बेचैनी लोगों में रही। मोहनिया टोल प्लाजा के मैनेजर अभिषेक कुमार का बताना है कि जाम को छुड़ाने और यात्रा सुलभ कराने के लिए NHI के कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। मुख्य रूप से जाम बालू लदी ओवरलोडेड वाहनों की वजह से लग जा रही है। इस पर विभागीय और वरीय अधिकारियों के पहल की खास तौर से जरूरत है। कितनी देर से जाम में फंसे हैं? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है, आ रहे हैं बिहार से। हाँ, हमारे यहाँ सर लड़के की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ में गार्ड गनमैन भी बढ़े हुए हैं ताकि जितनी भी गाड़ियाँ फिल्टर करके तुरंत से तुरंत ट्रांजेक्शन्स करवाना है। जाम का रीजन क्या है? सर हमें रीज़न ये है कि गाड़ियाँ 50 टन से ऊपर ज़्यादा हम नहीं जाने दे रहे हैं। तो गाड़ियाँ 60 टन की भी आती हैं, 65 टन की भी आती हैं। उनको गाड़ी बैक कराने में उनमें प्रोसेस में टाइम लगता है। किस चीज़ का गाड़ी होता है? ये बालू लोडेड गाड़ियाँ होती हैं। इधर कैमूर के चांद प्रखंड में वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर दूसरे राज्यों से आ रहे भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों को रखने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जिसमें आसपास के सरकारी विद्यालयों में रसोइयों के पद पर कार्यरत महिलाओं को खाना बनाने एवं खिलाने के लिए रखा गया था। लिहाजा इन लोगों को अब तक मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। कैमूर के चांद प्रखंड मुख्यालय पर आज क्वारंटाइन सेंटर के रसोइयों ने भुगतान की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। कोरोना में खाना बनाया बीएड कॉलेज पे 1 महीना तक खाना बनाए, अभी तक हम लोग का पैसा नहीं मिला है। ऐसे कैसे हम लोग बहुत दिन से हम दौड़ रहे हैं। आज जब भी आते हैं सर मतलब दौड़ाते रहते हैं हम लोग को, बोलते हैं आपकी मतलब 1 हफ्ता के बाद मिल जाएगा, 2 हफ्ते के बाद मिल जाएगा, लेकिन आते हैं लोग इसी तरह दौड़ के मिलता नहीं है। 4 महीना से हम लोग इसी तरह दौड़ रहे हैं। लॉकडाउन में क्वारंटाइन सेंटर पे आप लोग भोजन बनाए हैं, जिसका मजदूरी आप लोगों का नहीं मिला। 1 महीना। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बख्तर है। यहाँ के पदाधिकारी बोलते हैं कि जाओ सीओ के पास गया तो वो बोल रहा था कि जाओ हम नहीं देंगे पैसा। और वो लेकर मतलब पता नहीं कहाँ चला गया, बदली हो गया। कोई आदेश ही नहीं पैसा देने। अब कोई आदेश नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा।